इफ योर वाइफ इज इम्प्रेग्नेटेड बाय अनदर मैन, देन जो बच्चा पैदा होगा वो लीगली आपका बच्चा होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सुनने में काफी अनफेयर लगेगा, बट दिस इज इंडियन लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसे रीइटरेट किया। सो ट्रिगर होने से पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट अगर कोई बच्चा ड्यूरिंग द मैरिज या बिफोर 280 डेज ऑफ डिसोल्यूशन पैदा होता है तो ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी द लेजिटिमेट सन ऑफ द हस्बैंड। इंडियन एविडेंस एक्ट का ये सेक्शन ब्रिटिश टाइम से एग्जिस्ट करता है। देन इट वाज अ स्टिग्मा कि अगर कोई बच्चे के लेजिटिमेट फादर नहीं है तो सोसाइटी उसको अलग ट्रीट करती थी। सिमिलरली अ वुमन कैरिंग अ चाइल्ड ऑफ समवन एल्स वाज लुक्ड डाउन अपॉन। तब के लॉ मेकर्स ने सोसाइटी एंड मैरिजेस को स्टेबल रखने के लिए और उस बच्चे को लेजिटिमेसी देने के लिए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी ये लॉ बनाया था। और तब डीएनए टेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए फीमेल का 280 डेज का जेस्टेशन पीरियड कंसीडर करके ये लॉ बनाया गया था। पर अब तो डीएनए टेस्ट एग्जिस्ट करती है, सो व्हाई डू वी स्टिल नीड दिस लॉ? कुछ रेयर एंड एक्सट्रीम केसेस में जहां पे प्रीमा फेशी स्ट्रॉन्ग एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं वहां पे कोर्ट डीएनए टेस्टिंग अलाउ करती है। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया कि किसी भी बच्चे की पैटर्निटी स्ट्रिक्टली सेक्शन 112 के हिसाब से ही डिसाइड होगी। सो अगर इसको आप अलग एंगल से देखते हो तो द लॉ वांट्स टू प्रोटेक्ट द वुमन एंड द चाइल्ड बाय गिविंग लेजिटिमेसी टू इट, ताकि वो सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। बट सिंस ओवर द इयर्स सोसाइटी इज इवॉल्विंग एंड बिकमिंग मोर एक्सेप्टिंग, इजंट दिस लॉ अनफेयर टू द हस्बैंड? वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ऐसे बच्चे की जो उसका है ही नहीं? इसीलिए लॉ कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि सेक्शन 112 के साथ डीएनए टेस्ट का भी प्रोविजन किया जाए टू प्रोटेक्ट द हस्बैंड्स राइट टू फ्री ट्रायल एंड हिज राइट टू इक्वालिटी। बट हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने इस लॉ को अमेंड ही नहीं किया, ना ही 2003 में और ना ही रिसेंटली जब इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ रिप्लेस किया गया। सो डोंट क्रिटिसाइज द जजेस, दे डोंट मेक द लॉ, दे जस्ट इंटरप्रेट इट। दे ओनली इंटरफेयर व्हेन द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वेग, एंड इस केस में द लॉ इज टेक्निकली नॉट वेग बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड। अगर ये लॉ आपको चेंज करवाना ही है तो आप आपके एमपीज को इस रील के कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हो ताकि ये इशू वो पार्लियामेंट में रेज करें, क्योंकि पार्लियामेंट ही इस लॉ को चेंज कर सकती है और ना कि जजेस। सो पॉइंट आउट टू द राइट पीपल।